बंगाल के इतिहास के पन्ने को पलटे तो हमें पता चलता है कि लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में 1576 ईस्वी में पहली बार दुर्गा पूजा हुई थी। उस समय बंगाल अविभाजित था और जो जगह थी वो अभी के समय में बांग्लादेश है। उसके बाद फिर कोलकाता में दुर्गा पूजा पहली बार 1610 ईस्वी में हुई। बिडिसा के राय परिवार चौधरी के आठचाला मंडप में आयोजित की गई थी। तब कोलकाता शहर नहीं था, तब कोलकाता एक गाँव था जिसका नाम था कोलिकाता। दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया से कई लोग बंगाल की दुर्गा पूजा देखने आते हैं। आज भव्य पैंडल, चौकाचौंध करने वाली रोशनी के बीच चमचमाती माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है, जो पूरे भारत में सबसे अलग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल की दुर्गा पूजा का इतिहास क्या है? दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह बंगाल की सांस्कृतिक इतिहास और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई थी, इसके धार्मिक और सामाजिक पहलू क्या है और यह आज के समय में कैसे विकसित हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, दुर्गा पूजा की शुरुआत का संबंध महिषासुर मर्दानी माता दुर्गा से है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक असुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। देवता काफी परेशान हो गए और वे सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। इन तीनों देवताओं की शक्तियों के समावेश में माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसी विजय की याद में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? 16वीं शताब्दी में बंगाल के जमींदारों ने दुर्गा पूजा को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया था। हालांकि दुर्गा पूजा का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है, लेकिन बंगाल में इसे सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर मनाने की शुरुआत को माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के विभिन्न जमींदार, राजा और व्यापारिक घराने दुर्गा पूजा को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए मनाते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बंगाल के कई जमींदार जैसे सावर, सनेटी और बर्धमान के राजाओं ने दुर्गा पूजा को अपने महलों में धूमधाम से मनाना शुरू किया। यहाँ आयोजन केवल एक धार्मिक पूजा नहीं, बल्कि इसके साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जुड़े हुए हैं। संगीत, नृत्य, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस उत्सव का हिस्सा थी। धीरे धीरे दुर्गा पूजा सिर्फ महलों और जमींदारों की सीमाओं से बाहर आकर आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो गई। जब बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तब भी दुर्गा पूजा की परंपरा जारी रही। अंग्रेज अधिकारी भी इस आयोजन का हिस्सा बनते रहे। खास के बड़े जमींदारों द्वारा आयोजित समारोह में यह बंगाल के समाज में अंग्रेजों के सांस्कृतिक हस्तक्षेप का समय था। लेकिन दुर्गा पूजा ने स्थानीय समाज को अपनी परंपराओं से जोड़ रखा। उसी दौरान 19वीं शताब्दी में दुर्गा पूजा बंगाल पुनर्जागरण के समय में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इसे केवल धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच के रूप में भी देखा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक और विचारधारक जैसे राजाराम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस उत्सव को आधुनिक समाज की दिशा में ले जाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1880 के दशक में दुर्गा पूजा ने सार्वजनिक रूप धारण किया, जब इसे आम लोगों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। पहले जो पूजा केवल जमींदारों और रईसों तक सीमित थी, अब वह जन साधारण के बीच आ गई। दुर्गा पूजा ने बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता संग्राम के दौरान दुर्गा पूजा के आयोजन ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद की। कई फ्रीडम फाइटर जैसे सुभाष चंद्र बोस और बिपिन चंद्र पाल ने दुर्गा पूजा के माध्यम से जनता को संगठित किया। पूजा पंडालों में देशभक्ति के नारे गूंजते थे और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दुर्गा पूजा न केवल धार्मिक आयोजन बन गया, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक भी बन गया। आजादी के बाद दुर्गा पूजा का स्वरूप भी बदल गया। अब यह धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक बन गया। हर साल हजारों पंडाल बनाए जाते हैं जो अलग अलग थीम पर आधारित होते हैं। कुछ पंडाल पारंपरिक शैली के होते हैं, जबकि कुछ पंडाल आधुनिक कला, विज्ञान और समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। आज के समय में दुर्गा पूजा के साथ पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी जुड़ गया है। पहले मूर्तियों को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, जो जल में प्रदूषण फैलाते थे। लेकिन अब जागरूकता के चलते इसे लोग इको फ्रेंडली मूर्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। मिट्टी से बनी मूर्ति और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल का प्रदूषण कम हो। इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडालों में बिजली की खपत को कम करने के लिए सोलर पैनल और LED लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। यह पहले पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह था बंगाल का दुर्गा पूजा का इतिहास। यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो सदियों से बंगाल के लोगों को एकजुट करता आ रहा है।
आज भी यह हमारी परंपराओं, हमारी कला और हमारे समाज के लिए गर्व का प्रतीक है। दुर्गा पूजा हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह संदेश हर साल त्योहार के माध्यम से फैलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।